क्लास 6 गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 3 और चैप्टर 3 है हमारा द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। ठीक है, इसका मतलब पहला किसान। ठीक है, और हर्डर्स का मतलब क्या हो गया आपका चारागाह। ठीक, तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि इससे पहले हम लोगों ने पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, इन दो एज के बारे में पढ़ा था। तो पैलियोलिथिक एज का जो समय था वो था 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व का समय, और मेसोलिथिक एज का जो समय था, ठीक है, 10,000 से 8,000 ईसा पूर्व। तो मेसोलिथिक के बाद अब हम पढ़ेंगे न्योलिथिक एज। ठीक है, ये देखिए, तो न्योलिथिक एज, और इसे हम क्या कहते हैं, न्यू स्टोन एज। तो जो ये आपका न्योलिथिक जो एज है ये मेसोलिथिक एज के बाद में शुरू हुआ, और ये कितना ईसा पूर्व है, 8,000 से 4,000 ईसा पूर्व का समय। तो जब नेलोलिथिक जो एज है, इससे पहले जो मेसोलिथिक एज था, तो उस एज के एंड होते होते जिसे हम स्टोन एज कहते हैं, तो मेसोलिथिक एज को हम क्या कहते हैं, स्टोन एज। ठीक है, तो उस एज का एंड होते होते जो लोग थे उन्होंने कृषि करना प्रारंभ कर दिया था, और जैसे जैसे इन लोगों ने कृषि करना शुरू किया वैसे वैसे इनकी जो निर्भरता है जानवरों पर से वो धीरे धीरे कम होती चली गई। अर्थात क्योंकि जो न्योलिथिक जो एज है, इससे पूर्व लोग जो थे यहाँ के इस एज के, वो क्या करते थे, जीव जंतुओं का शिकार करते थे, और जीव जंतुओं का शिकार करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। अर्थात ये लोग एक स्थान पर ज़्यादा समय तक नहीं रहते थे। परंतु जब इन्होंने कृषि करना सीख लिया तो ये लोग एक स्थान पर इन्होंने रहना सीख लिया। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर न्योलिथिक एज और न्यू स्टोन एज। द टर्म न्योलिथिक हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। तो जो न्योलिथिक जो एज है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, और 2 शब्द कहाँ से लिए गए, ग्रीक से। ठीक है, तो नियो का मतलब क्या होता है, न्यू, और लिथिक का मतलब क्या हो गया, स्टोन। तो नियो मतलब न्यू और लिथोस का मतलब स्टोन। तो ये कौन सा एज हो गया, न्यू स्टोन एज। दिस इज़ द पीरियड फॉलोइंग द मेसोलिथिक एज। ठीक है, इट इज़ लास्ट स्टेज ऑफ स्टोन एज। और जो ये न्योलिथिक जो एज है वो मेसोलिथिक का लास्ट स्टेज है। प्रोसेस बिगेन टू शो एज द ह्यूमन स्टार्टेड लीडिंग अ मोर सेटल्ड कम्युनिटी लाइफ। और इस एज में या इस काल में लोगों ने एक स्थान पर रहकर जीना शुरू कर दिया था। ठीक है, लेट अस लर्न हाउ दिस हैपेंड। अब हम पढ़ते हैं ऐसा कैसे हुआ। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एग्रीकल्चर के बारे में। द कल्चर ऑफ न्योलिथिक एज शोज रिमार्केबल चेंज इन द लाइफ ऑफ मैन। यदि हम न्योलिथिक जो एज है, यदि हम इस काल को यदि हम देखें तो इस काल में जो यहाँ के लोगों की जो संस्कृति थी, ठीक है, उसमें काफ़ी बदलाव आया। तो इस एज में आते आते यहाँ के जो इस एज के जो लोग थे उनकी जो लाइफ थी उसमें काफ़ी क्या हुआ, बदलाव आया। इन दिस एज
मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट वाज द आर्ट ऑफ कल्टीवेशन। इस एज में जो मुख्य जो डेवलपमेंट हुआ, जो विकास हुआ, वो क्या था? कल्टीवेशन अर्थात कृषि करना। तो कृषि की जो कला थी वो इस एज का एक महत्वपूर्ण क्या था? डेवलपमेंट था अर्थात विकास था। वी हैव नो एविडेंस हाउ मैन लर्न अबाउट दिस। इसका हमारे पास में कोई प्रमाण नहीं है कि किस तरह से यहाँ के मानव ने कृषि करना सीखा। ठीक है, ऐसा कोई भी हमारे पास में प्रमाण नहीं है जिससे हमें मालूम पड़ता है कि इस समय के जो मानव हैं उन्होंने कृषि करना कैसे सीखा। बट प्रोबेबली he must have noticed that when seeds fall on the ground then new plants come up, and this must have given him the idea of growing crops. हमारे पास में कोई प्रमाण तो नहीं है, परंतु ये अवश्य हुआ होगा कि कोई बीज धरातल पे गिरा होगा और फिर किसी ने ये देखा होगा कि जो बीज ज़मीन पर गिरा वो धीरे धीरे क्या बन गया? एक पौधा बन गया। ठीक है, और फिर वहीं से उनके दिमाग में ये आइडिया आया और फिर उन्होंने धीरे धीरे करके उन्होंने फसल उगानी शुरू करी। ठीक है, दिस चेंज वॉज नॉट अ सडन या रेडिकल चेंज बट टुक प्लेस ओवर 100 ऑफ ईयर्स। इसका मतलब कि जो ये बदलाव हुआ एकदम से कि पहले के जो मानव थे वो शिकार करते थे, हंटिंग करते थे और फिर अब उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया। तो ये जो चेंजेस हुआ वो एकदम से नहीं हुआ। ठीक है, इसे काफ़ी वर्ष लग गए, अर्थात 100 ऑफ ईयर्स मतलब हजारों साल जो है समय इसमें लग गया बदलाव में। मैन स्टार्टेड टू ग्रो क्रॉप्स एंड बिकम अ फूड प्रोड्यूसर। और धीरे धीरे मानव ने खेती करना प्रारंभ कर दिया, पेड़ पौधे लगाने शुरू कर दिए और फिर धीरे धीरे मानव ने जो उत्पादन है कृषि से संबंधित वो शुरू कर दिया। ठीक है, जैसे वीट, बार्ले, राइस बिगेन टू बी कल्टिवेटेड एट नंबर ऑफ प्लेसेस। तो गेहूं है, जौ है, चावल है, इन सब की इन्होंने खेती करनी लगभग सभी जगह पर शुरू कर दी। एविडेंस ऑफ दिस हैव बीन फाउंड एट मेहरगढ़ इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान। यहाँ पे देखिए मेहरगढ़ है और ये है आपका क्या? पाकिस्तान। तो उस समय तो सब भारत में ही था, परंतु हम उस समय की बात आज की बात करें तो जो मेहरगढ़ है वो है आपका पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में। ठीक है, और यहाँ पर हमें जो कृषि है, ठीक है, उसकी टेक्नोलॉजी है, उसके प्रमाण यहाँ पर हमें मिलते हैं। ठीक है, इसका काफ़ी महत्व है क्योंकि ये जो मेहरगढ़ है, ठीक है, इस मेहरगढ़ में ही कृषि से संबंधित हमें प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, मैन स्टार्टेड टू लीड अ सेटल्ड लाइफ। और फिर धीरे धीरे मानव ने एक स्थान पर रहकर जीना सीख लिया। ही स्टार्टेड टू लिव नियर द सोर्स ऑफ वाटर लाइक रिवर एंड लेक्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ पीपल एट वन प्लेस स्टार्टेड। और मानव जो थे
जो लोग थे वो धीरे धीरे कहाँ पर रहने लग गए, जहाँ पर पानी की उपलब्धता हो, जैसे नदी या फिर कोई झील के आसपास। ठीक है, तो नदी और झील के आसपास वो एक स्थान पर रहकर रहना सीख गए थे। ठीक है, विद दिस डिपेंडेंस ऑन हंटिंग रेड्यूस्ड, और जब मानव ने एक स्थान पर रहकर खेती करना शुरू कर दिया तो उनकी जो निर्भरता थी जंतुओं पे, ठीक है, जानवरों की, वो धीरे धीरे क्या हो गई, कम हो गई। क्योंकि पहले क्या करते थे ये लोग, जानवरों का शिकार करते थे और शिकार करने के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते थे, जाते थे। ठीक है, अब जब उन्होंने कृषि करना शुरू कर दिया तो इनकी जो निर्भरता है जानवरों पे से वो क्या हो गई, कम हो गई। एग्रीकल्चर प्रोवाइडेड देम विथ गुड सप्लाई ऑफ फूड, और कृषि के साथ ही उन्हें अच्छा भोजन मिला। अलॉन्ग विद दिस नंबर ऑफ अदर चेंजेस आल्सो, और इसी के साथ काफ़ी बदलाव भी हुआ। आल्सो केम अबाउट इन लाइफ एंड लाइफ स्टाइल ऑफ ह्यूमन बींग्स, और जब मानव ने कृषि करना सीख लिया तो उनके जीवन में काफ़ी बदलाव आया और उनका जो जीवन जीने का जो ढंग था उसमें भी काफ़ी बदलाव आया। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके आगे का टॉपिक, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, कि किस तरह से न्योलिथिक एज जो है उस समय के मानव ने जंतुओं को पालना शुरू किया।